फ्रेंड, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट विद पंकज। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए साइंस के 4500 प्लस क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें से फिजिक्स के 1400 प्लस क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और यह पार्ट 4 है जो 50 क्वेश्चन का है। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? आंसर डी, गतिज ऊर्जा। ध्यातव्य है कि जल विद्युत ग्रह में गिरते हुए या बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? आंसर डी, एक पेंडुलम का झूलना। एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? आंसर डी, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विन्यास के कारण उसमें संग्रहित ऊर्जा या उस वस्तु या निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डॉट डॉट का संयोजन है। आंसर सी, स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा किसी प्रणाली की गति एवं उसकी स्थिति से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? आंसर बी, स्थितिज ऊर्जा। रबड़ बैंड तना हुआ है, अर्थात वह अपनी सामान्य स्थिति में ना होकर एक विशेष तनी हुई स्थिति में है, अतः उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? आंसर है ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? आंसर सी, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? आंसर बी, स्थितिज ऊर्जा होता है, क्योंकि संकुचित होने के कारण स्प्रिंग में अधिक स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? आंसर ए, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है या बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है? आंसर डी, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? आंसर बी, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? आंसर बी, बहता हुआ जल स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, जबकि बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है? आंसर ए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। किसी ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु अथवा पहाड़ से गिरते हुए किसी पिंड में गतिज तथा स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरते हुए नारियल में होती है? आंसर सी, गतिज ऊर्जा। जैसा कि ऊंचाई से गिरती वस्तु, बहता हुआ जल, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया आदि में गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट होती है। आंसर डी, गतिज ऊर्जा। अतः गोली में वेग परिवर्तन की दर एवं बल बहुत अधिक होता है, इसलिए गोली लक्ष्य के भीतर गहराई में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डॉट डॉट परिवर्तन के लिए किया जाता है?
आंसर सी, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? आंसर बी, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग डॉट डॉट कहलाता है? आंसर ए, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा होती है? आंसर सी, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा के। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा के योग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर डी, रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है, ये ऊर्जा के संबंध में सही नहीं है, जबकि अन्य तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? आंसर सी, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? आंसर ए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? आंसर ए, बांध का पानी। जब किसी वस्तु में किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? आंसर डी, उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होगी, जबकि अन्य तीनों, चलती गोली, बहने वाली हवा, एक लुढ़कता हुआ पत्थर, इन तीनों में जो है गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? आंसर सी, उठा हुआ हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं होती है, जबकि उठा हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती? आंसर बी, उठा हुआ हथौड़ा के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती, जबकि उठा हुआ हथौड़ा के पास स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान डॉट डॉट होती है? आंसर ए, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान गतिज ऊर्जा बढ़ती है या गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? आंसर ए, स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? आंसर बी, रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? आंसर ए, स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डॉट डॉट ऊर्जा होती है। आंसर डी, अधिक हो, क्योंकि संपीड़ित स्प्रिंग में मैकेनिकल ऊर्जा ज़्यादा संचित होने के कारण सामान्य स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी? आंसर सी, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को स्पर्श करती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं? आंसर ए ऊर्जा कहते हैं, या किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? आंसर डी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? आंसर सी, स्थितिज ऊर्जा जो है ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने में सक्षम वस्तु में डॉट डॉट होता है? आंसर बी, ऊर्जा। किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है? आंसर सी, गतिज ऊर्जा, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आंसर सी, बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। ये गलत है क्योंकि बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में डॉट डॉट ऊर्जा होती है? आंसर बी, स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में जो है स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी? आंसर डी, बढ़ती है। किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? आंसर सी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जो है गति के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आंसर डी, गोली से कम। जब किसी एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे को धक्का मारता है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? आंसर बी, गतिज ऊर्जा पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती? आंसर ए, रासायनिक ऊर्जा। अतः रासायनिक ऊर्जा साइकिल चलाने पर उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? आंसर ए, द्रव्यमान। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? आंसर सी, द्रव्यमान। समय, त्वरण तथा गति रेखीय गति के चर हैं जबकि द्रव्यमान इन समूह में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। यह डॉट डॉट के कारण होता है। आंसर सी, जड़त्व। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं या गिर जाती हैं और यह जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? आंसर ए, द्रव्यमान। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।